जापान, जहां की टेक्नोलॉजी की दुनिया कायल है, उस जापानी धरती के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत दौरे पर है। आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा और द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर की भी संभावना है। अब किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये भी आप जान लीजिए। रक्षा, आर्थिक सुरक्षा, व्यापार, निवेश, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, इनोवेशन, खनिजों की खोज, मोबिलिटी और पार्टनरशिप। पिछले साल यानी कि 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जापान गए थे और अब सनाए ताकाइची भारत आई हैं। भारत और जापान एशिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें हैं जिनकी दोस्ती लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। और ऐसे में ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, तकनीक और हिंद प्रशांत में सहयोग को नई रफ्तार देने की कोशिश मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और ताकाइची की ये बैठक दोनों देशों की दोस्ती को नई उड़ान देने वाली अहम कड़ी साबित हो सकती है। भारत जापान की दोस्ती कितनी अहम, अब आप ये भी समझिए। देखिए, आर्थिक सहयोग और निवेश अगले 10 साल में 5.84 लाख करोड़ रुपए के जापानी और इसी के साथ निजी निवेश का टारगेट है। निवेश से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों को गति मिलेगी। सेमीकंडक्टर, एआई और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग भी बढ़ेगा। वैश्विक और क्षेत्रीय संदर्भ को भी आप समझिए। जापान से कारोबार बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। निर्यात और जापान के साथ व्यावहारिक साझेदारी को मजबूत करने का अवसर भी देगा। तकनीकी और इनोवेशन सहयोग, सेमीकंडक्टर और एआई पर केंद्रित डिजिटल साझेदारी शुरू करने की योजना भी है। और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए प्रसिद्ध सेंडाई शहर का इसका केंद्र बन सकता है। तो देखिए, जापानी पीएम का भारत दौरा कितना अहम है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली में हर तरफ जापानी झंडा लगा हुआ है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता होगी, बायलैटरल टॉक होगी प्रधानमंत्री मोदी के साथ और पीएम मोदी के साथ। उनकी इस मुलाकात का मकसद दोनों देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा, निवेश और इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाना है। सनाए ताकाइची का ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी की अगस्त 2025 की टोक्यो यात्रा के बाद हो रही है और यात्रा आप समझिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साल दर साल दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होते गए और आज भारत जापान के बीच कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होते रहता है। जापान भारत के बीच कारोबार कितना है अब आप वो भी जानिए। 2025-26 भारत ने खरीदा $21.43 बिलियन, भारत ने बेचा $6.04 बिलियन, कुल मिलाकर $27.47 बिलियन। भारत और जापान का व्यापार साल दर साल बढ़ रहा है और जापानी प्रधानमंत्री का भारत दौरा सिर्फ औपचारिक कूटनीतिक यात्रा नहीं बल्कि ये दुनिया को संदेश देने का भी मौका है कि भारत आज वैश्विक राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक साझेदारियों का एक मजबूत केंद्र बन चुका है। भारत जापान व्यापार की खास बातें भी आप जानिए। जापान भारत में निवेश करने वाला 5वां सबसे बड़ा देश है। मार्च 2026 तक उसका कुल निवेश 4.58 लाख करोड़ पहुंचा। भारत जापान ने 10 साल के लिए 10 ट्रिलियन जापानी येन के जापानी निजी निवेश का टारगेट किया और निवेश मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी और हाईटेक डिफेंस उद्योगों में होगा। जापानी कंपनियों के लिए भारत दुनिया का सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद निवेश है। भारत में व्यापार कर रही 75% से अधिक जापानी कंपनियां मुनाफे में हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जापानी शिनकानसेन तकनीक से ये जारी है। तो देखिए, हिंद प्रशांत से लेकर हाईटेक सेमीकंडक्टर, निवेश और सुरक्षा तक भारत और जापान की बढ़ती साझेदारी आने वाले समय की नई तस्वीर गढ़ने की तैयारी में है। और देखिए, ऐसे में ये दौरा सिर्फ दो देशों की मुलाकात नहीं बल्कि भरोसे, विकास और साझा भविष्य की उस नई उड़ान का संकेत है जो भारत जापान रिश्तों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने वाली है। और इस वक्त हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट मल्लिका पांडे जुड़ चुकी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। जापान की प्रधानमंत्री का ये भारत दौरा कैसे आप इसे देखते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है? नमस्कार। पहले तो आपका जो एनालिसिस था वो बहुत ही अच्छा था आप दोनों का एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। उसी में ऐड करते हुए दो तीन चीजें हैं
जो मैं हाइलाइट करना चाहूंगी, देखिए चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी जो है जापान बहुत ही उसको सेंट्रल स्टेज पे ले आया है कहीं ना कहीं, जहां पर जापानीज जो कंपनीज हैं वो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के तहत चाइना पर कम फोकस करना चाहती हैं और किसी और कंट्री पे भी निवेश करना चाहती हैं। ऑलरेडी 1400 कंपनीज जापानीज कंपनीज इंडिया में ऑपरेट करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, और कहीं ना कहीं अभी ये आगे $61 बिलियन का ये लोग कम से कम ट्रेडमार्क देख रहे हैं अगले 10 साल में। तो वहीं पर आयरन लेडी जिनको बोला जाता है, जो जापानीज पीएम है, हम देख रहे हैं हैदराबाद हाउस में आप बाहर भी जाएंगे तो पूरे उनके वेलकम में बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं। तो काफी एक पहली बार उनका विजिट है, बायलैटरल विजिट, पहली बार बायलैटरल टॉक्स होने वाली हैं हैदराबाद हाउस में। तो काफी भारत भी इसके लिए जोरों शोरों से तैयार है, विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए हैं। और ना केवल देखिए प्रीति जी, ना केवल हम देखते हैं कि हाई लेवल एक्सचेंजेस हैं, बट हमारे सिविलाइजेशनल भी बहुत बड़ी डेप्थ है। जापान जो बुद्धिज्म है, इंडिया से ट्रैवल होते हुए जापान गया था, जो काफी इम्पैक्ट जिसका रहा है जापान के सिविलाइजेशन में इन जनरल भी। तो काफी हम चीजें शेयर करते हैं जापान के साथ, और उनका एक बहुत ही बढ़िया वक्त पर जापानीज पीएम का ये ट्रिप आ रहा है। ये जो एक्सचेंज है वो बहुत अच्छे टाइम में हो रहा है, जब हम चाइना को काउंटर करना चाह रहे हैं, जब हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को चाइना को काउंटर करना चाह रहे हैं, यूएस के ट्रेड टैरिफ से हम लोग ग्रस्त हैं। तो क्वाड का हमारा जो साइलेंट पार्टनर रहा है हमेशा से, और टाइम टेस्टेड पार्टनर जापान रहा है हमारा, प्रीति जी। बिल्कुल। बिल्कुल मलिका, और अगर हम इसे ऐसे भी समझे दोनों देशों के लिहाज से, और ग्लोबल साउथ की आवाज़ जो देश है, यानी कि विकासशील जो देश है, उनकी आवाज़ ये दोनों मिलकर कैसे उठाने वाले, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये कितना बड़ा कदम साबित होगा। बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी हाईलाइट किया, देखिए ये भारत को एज एन बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं। ऑलरेडी 1400 कंपनीज यहाँ पर काम कर रही हैं, जापानीज कंपनीज, और एक्सपेंशन की बात भी ऑन द वे है। तो ना केवल क्रिटिकल मिनरल्स, चिप्स, एआई के बारे में बातें होने वाली है, बल्कि हम देख रहे हैं डिफेंस डील्स भी बहुत सारी रास्ते में है। तो हम एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं जो 10 साल तक, एक डेकेड तक ये चलता हुआ आएगा, और उसमें काफी हाई लेवल स्टेक्स की बातचीत भी चलेगी। और ये आत्मनिर्भर भारत को बिल्कुल एक कहीं ना कहीं हम देखते थे पहले जो कंट्रीज थी उनके साथ हम लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात करते थे, बट अब भारत बात करने लग गया है को डेवलपमेंट। ठीक है मलिका जी, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन